हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टेस्ट सीरीज़ पर बात करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और इसके साथ ही किस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए। तो क्योंकि अभी जो प्रिपरेशन शुरू करते हैं जो लोग, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ पर कि क्या सही और क्या सही नहीं है, और अगर कन्फ्यूज़न नहीं दूर होती है तो फिर उसी तरह से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर उतना ही लेट होता चला जाता है हमारी चीज़ों में। तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मुझे नहीं पता था कि किस तरह से टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो ये चीज़ मैं फ़ेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि जो लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो जैसे कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अगर लगाते हैं तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है, उस तरह से सेम एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है जैसा कि हमें एग्ज़ाम में बैठ करके देना है एग्ज़ाम। क्योंकि जो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो उसमें आप उस तरह से ओएमआर नहीं फिल करेंगे, और जब आपको पहली बार वहाँ एग्ज़ाम में ओएमआर फिल करना पड़ेगा तो नर्वसनेस आएगी, और उसमें नर्वसनेस के चक्कर में हो सकता है ओएमआर गलत फिल हो जाए। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं तो ज़रूर ऑफलाइन लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक्सपीरियंस एकदम सेम वैसे ही मिलेगा जैसा कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अगर जो लोग दूर रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं, या फिर उनके आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो ये कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन लगा सकते हैं, लेकिन एक ओएमआर ले सकते हैं, उस पर अपना बबल फिल करते रहें और अपना टेस्ट देते चलें। क्योंकि ऐसा करने से आपको एग्ज़ाम में एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब आप पहली बार वहाँ पर ऑफलाइन पेपर देंगे और आपको बबल फिल करना होगा तो उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर नीचे होने की वजह से हम गलत आंसर उसमें टिक कर देते हैं, यानी बबल हम गलत फिल कर देते हैं, तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि ऑफलाइन ज़्यादा सही है। अगर आप कर सकते हैं तो ऑफलाइन करिए। और करें कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी होती है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं ध्येय आईएएस की लगाती हूँ, मुझे वो ठीक लगती है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी लगा सकते हैं, ध्येय की लगा सकते हैं, दृष्टि की लगा सकते हैं, या फिर जीएस वर्ड की भी अच्छी होती है। ये सारे इन सब टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है आपको, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। और हाँ, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए इस टाइम। कॉन्फिडेंस तभी आप में आएगा जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर के उसको देखिए आप, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है और फिर एग्ज़ाम में हम नहीं कर पाते हैं तो बहुत रिग्रेट होता है उसको लेकर के कि हमारे सामने ये क्वेश्चन आ चुका था और हम आज यहाँ पर नहीं कर पाए। तो इस ये ऐसा ना हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा केयरफुली उस आंसर को देखिए जो कि क्वेश्चन है उस टेस्ट सीरीज़ में। और मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से आप देखेंगे ही, तो उसमें आप करंट अफेयर का पार्ट अलग कर लीजिए, वो लिखते चलिए। बाकी अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज़ के आंसर आप कहीं नोट करते चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा ना करके आप सिर्फ करंट अफेयर के आंसर अलग लिखते हुए चलिए, ताकि वो लास्ट टाइम पर आपको एक जगह मिल जाए और आपका रिवीजन हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आपने अभी तक के ऑनलाइन फ़ीस सबमिट नहीं की है तो उसकी डेट बढ़ी है यूपीपीसीएस की। आप 6 अप्रैल तक की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं और 10 अप्रैल तक के अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो जिसने भी नहीं किया है ये ज़रूर कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।